हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल करली रोड्स। तो दोस्तों, आज हम लेके आए हैं आपके लिए स्कैम्स हैपनिंग इन कश्मीर और उनके सॉल्यूशंस कौन से। सो गाइस, आपने यूट्यूब पे देखा होगा, इंस्टाग्राम पे देखा होगा, बहुत ही सारे वीडियोस आते हैं कि स्कैम्स इन कश्मीर, हमारे से धोखा हुआ, सब कुछ हो गया है ट्रिप के दौरान। बट गाइस, आज हम इस वीडियो में देखेंगे क्या वो रियल में हुए हैं उनके साथ स्कैम्स, और वो जस्ट वीडियो बना रहे हैं व्यूज़ के लिए। सो गाइस, ये वीडियो पूरा देख लीजिए क्योंकि आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप कश्मीर प्लान कर रहे हो, या आपका कोई फ्रेंड कश्मीर प्लान कर रहा है, या आपका टूर पैकेज बुक हुआ है। सो गाइस, पूरा वीडियो देख लीजिए, और आप सबसे रिक्वेस्ट है हमारी चैनल सब्सक्राइब करो ताकि आपको और भी ऐसी इन्फॉर्मेशन आगे मिले। सो गाइज, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम हम ये वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। सो गाइज, लेट्स बिगिन विद द श्रीनगर लोकल साइट सीन। दोस्तों, श्रीनगर में आपको यूजुअली क्या प्रॉब्लम आती है, स्कैम अगर हम बात करेंगे, इट्स नॉट अ स्कैम। आपके जो टाइम के मुताबिक आपका कौन सा टूर होना चाहिए श्रीनगर लोकल साइट सीन में, उसके अकॉर्डिंगली चलते हैं। अगर आप सुबह जल्दी अर्ली मॉर्निंग आप टूर स्टार्ट करते हो, देन आप सारे लोकल गार्डन्स कवर कर सकते हो, शंकराचार्य एंड डल लेक भी उसमें ख़त्म हो जाएगा आपका। बट यूजुअली क्या होता है, अगर इन केस आप लेट टूर स्टार्ट करते हो तो आपको एक दो गार्डन दिखाया जाता है एंड इट एंड्स अप विद द शंकराचार्य और डल लेक। बट आप शालीमार जा सकते हो, निशाद गार्डन, बॉटनिकल गार्डन, चश्मा शाही, परी महल, ये सब गार्डन भी कर सकते हो आप श्रीनगर में। तो ये आपको नॉलेज सीख करनी है सबसे पहले, आप कौन सी कंपनी के थ्रू आ रहे हो, आपकी आइटनरी की आप पहले दिन कौन से चीज़ें कवर कर रहे हो। आप उनसे रब्ता कीजिए, उनको बताइए कि कल आप हमारा कौन सा पॉइंट्स कवर करा रहे हो, एंड अकॉर्डिंगली आप अपने कैब ड्राइवर को भी बोलना कि देखो ये सारे पॉइंट्स हमारे कवर होने चाहिए। सो आपको फिर कोई स्कैम नहीं होगा। यूजुअली क्या होता है, फिर वीडियोस बनाते लोग जस्ट फॉर अ व्यूज़ पर्पज़ कि ये नहीं किया वो नहीं किया, बट ये आइटिनरी के हिसाब से होता है और आपकी टाइमिंग के हिसाब से होता है ये सब चीज़ें कवर। फिर आता है दोस्तों डल लेक पे। हमने अक्सर वीडियोस देखे हैं, आपने भी देखे होंगे, ब्लॉग्स पढ़े होंगे। डल लेक में हमें शिकारा की प्रॉब्लम हो गई, शिकारा स्कैम हो गया वगैरह। बट देखो क्या होता है उसमें, सबसे पहले दोस्तों आप अपने कैब ड्राइवर से बात करो कि भाई यहाँ पे हमने वीडियो देखा है, इतने में बता रहे हैं जो आपने सुना है रेट, ठीक है, तो हमको इसमें लेके जाओ जो इतने रेट में हमको शिकारा करा रहा है। सो इन केस ही इज़ रेडी विद दिस, तो वो आपको लेके जाएगा, ठीक है, आप जो भी अमाउंट बताओगे उसको। दूसरी चीज़ क्या होती है कि आप कोई भी शिकारा घाट पे उधर जाओ, आप अपने अकॉर्डिंगली बार्गेन करो। वहाँ पे दोस्तों जो भी शिकारा का घाट रहता है, हर एक घाट पे वहाँ पे गवर्नमेंट के रेट्स पब्लिश की रहती है, ऑलरेडी बोर्ड लगाया हुआ होता है वहाँ पे, 1 घंटा कितना, 2 घंटा कितना, आपको ये पॉइंट्स अगर कवर करने हैं तो आपको कितने चार्जेस लग जाएंगे, वो सब वहाँ पे लिखा हुआ है। सो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी उस हिसाब से। फिर लोग वीडियो बनाएंगे बिकॉज उनके पास नॉलेज नहीं है, वो आने से पहले अच्छे से रिसर्च नहीं करते चीज़ों के बारे में, बट उनको व्यूज चाहिए रहते, इसलिए वो ये सब बनाते हैं स्कैम्स इन कश्मीर। सो गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट श्रीनगर। तो अभी हम दूसरा पॉइंट चलते हैं, सोनमर्ग। सोनमर्ग दोस्तों, जब हम आज जाते हैं सोनमर्ग में स्कैम्स कहाँ कहाँ हो सकते हैं। सोनमर्ग में आपको लोकल ट्रांसपोर्ट जब लेते हो आप, वहाँ पे स्कैम होता है। आप जब हॉर्स राइडिंग लेते हो या स्लेजिंग लेते हो, वहाँ पे स्कैम होता है। उन चीज़ों के लिए मैं आपको एक सोल्यूशन बताता हूँ। सबसे पहले आप अपने कैब ड्राइवर से बात करो कि देखो जनाब, आपको जब हम लोकल साइट सीन वहाँ पे करनी है, आप हमको वहाँ पे गाड़ी दिलाओगे तो उसके रेट क्या होंगी, वो आपको पहले ही या डे बिफोर आप उनसे पहले ही बात करना, या आपकी जो ट्रैवल कंपनी होगी, ट्रैवल एजेंट होंगे, उनसे बात करना वहाँ पे क्या रेट्स होंगी, हमें आप पहले ही बताइए। और जो रेट्स वहाँ पे बताएंगे वो आप जो आपने वीडियोस वगैरह देखे होंगे, जो आपने नॉलेज सीख की होगी पहले से ही, इतना जमता है, इतना रेट लगता है, उनको बताओ कि बेटा यहाँ पे इतना रेट ऑलरेडी लोग दे चुके हैं, तो आप मुझे बताइए इसमें पॉसिबल है क्या। अगर आप पॉसिबल है तो आप हमें कराइए, अगर नहीं है आप डायरेक्ट वहाँ पे जाइए, उनसे बात कीजिए, और अगर आपको उस रेट में मिल रहा है वेल एंड गुड, अगर नहीं तो आप वहाँ पे भी आपको गवर्नमेंट रेट्स, स्टैंड जो आपका स्टैंड टैक्सी स्टैंड रहेगा, वहाँ पे गवर्नमेंट रेट्स पहले से पब्लिश की होती है, उनके अकॉर्डिंगली आप जा सकते हो। फिर आप
बार्गेन कर सकते हो। इट्स ऑल अपॉन यू, आपकी मर्जी है जैसे आप करोगे, ठीक है। और फिर आता है घोड़े का। घोड़े का भी सिमिलरली आप अपने कैब ड्राइवर से बात कर सकते हो, एजेंट से बात कर सकते हो। इस मतलब थजोस ग्लेशियर जाने के लिए कितने चार्ज लगते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद आप हॉर्स स्टैंड जो है, पोनी स्टैंड, वहाँ से रेट्स पूछताछ कर सकते हो। वहाँ पे रेट्स लगी हुई है, ये पॉइंट के लिए इतना है, ये पॉइंट के लिए इतना है। सो आप उसके अकॉर्डिंगली जा सकते हो। और दोस्तों विंटर में यूजुअली क्या होता है, गाड़ी खाली गगनगिर तक जाती है और गगनगिर से आगे स्नो इतना ज़्यादा होता है कि वहाँ खाली चैन गाड़ी और वो भी जो लोकल ट्रांसपोर्ट होगा उनको ही अलाउ करते हैं। वहाँ पे जगह नहीं रहती है गाड़ियाँ स्टैंड करने के लिए ज़्यादा, तो कम गाड़ियों को आना जाने के लिए वो परमिशन देते हैं। सो गाइज उसके लिए भी आपको पहले ही कैब ड्राइवर से बात करनी होगी कि कितना चार्जेस लगता है, तो उसके हिसाब से आप प्लान आउट करना आपका सोनमर्ग का, ठीक है। तो दोस्तों ये था आपका सोनमर्ग। अभी हम चलते हैं हमारे गुलमर्ग पे। सो गुलमर्ग हम बात करते हैं पहले विंटर में। विंटर में आपको टंगमर्ग तक गाड़ी जाती है और टंगमर्ग के बाद दोस्तों आपको लोकल ट्रांसपोर्ट लेना पड़ता है, वो आपको गुलमर्ग तक छोड़ देता है। तो वहाँ पे भी रेट्स में ऊपर नीचे हो जाता है। तो टंग में जो आपको टंगमर्ग से गुलमर्ग तक लेके जाती है, तो आपको स्टैंड में जाके या अपने कैब ड्राइवर से बात करके रेट्स की जानकारी लेनी है। सबसे पहले आपको नॉलेज लेनी है उस जगह की कि कितना कितना पैसे लेते हैं, और अपने जो ट्रैवल एजेंट्स वगैरह उनसे पूछताछ करके वो सब बोलना है। फिर ड्राइवर से भी डिस्कस करना है कितना लेते हैं टंगमर्ग से गुलमर्ग तक। और फिर दोस्तों गुलमर्ग से या तो आप बाई वॉक जा सकते हो, या आप घोड़ा लेके जा सकते हो, या आप टैक्सी स्टैंड लेके जा सकते हो। वो वहाँ पे फिक्स रेट रहता है, फिक्स रेट इन द सेंस वहाँ पे बोर्ड लगा रहता है टैक्सी स्टैंड रेट्स का, तो वो आप वहाँ से जानकारी ले सकते हो। अगर आपने गाइड किया होगा तो गाइड से भी आप जानकारी ले सकते हो। देखो गाइड लेने का एक फ़ायदा रहता है कि अगर आप खुद से जाते हो तो आपको चीज़ें पहले को कैलकुलेटिव करनी पड़ती है कि ये कौन सी जगह है, ये कौन सी जगह है, इतने में आपका दिन निकल जाता है। बट गाइड जब आपके साथ में रहता है तो गाइड आपको अच्छे से बताता है कि दिस इज़ द प्लेस, इसमें क्या हिस्ट्री है, इसमें क्या ज्योग्राफी है, यहाँ जाना चाहिए, यहाँ नहीं जाना चाहिए, यहाँ पे आपको खर्चा करना चाहिए, यहाँ पे नहीं करना चाहिए। सो इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कितना कंफर्टेबली ट्रैवल चाहते हो। सो गाइज फिर आपके गंडोला जो रेट्स रहते हैं वो भी आपके फ़िक्स रेट्स रहते हैं। तो स्कैम्स इसमें क्या ही होता है कि लोग जब आते हैं उनको नॉलेज नहीं रहती है, तो वो बोलते हैं अचानक से, अरे भाई हमको बोला नहीं, टंगमर्ग से हमको गाड़ी लग जाएगी डायरेक्ट गुलमर्ग तक, ठीक है। तो वो फिर वो वीडियो बनाते हैं, वहाँ पे स्कैम हुआ हमारे साथ, घोड़े वाले ने इतना लिया, स्कैम हुआ हमारे साथ। यू शुड गेट द नॉलेज फर्स्ट अबाउट द थिंग्स, आप क्या क्या एक्सप्लोर करने वाले हो, आप कौन सी जगह जाने वाले हो, उसकी हिस्ट्री ज्योग्राफी, तो अकॉर्डिंगली आपके अच्छा लगेगा फिर आपको वहाँ ट्रैवल करना। आप जिसके थ्रू टूर पैकेज बुक कर रहे हो उनसे पहले बात कीजिए अच्छे से। आपने हमारी आइटिनरी में जो पॉइंट्स दिए हुए हैं, इसमें हमें लोकल गाड़ी कहाँ पे लानी है, लोकल गाड़ी के चार्जेस कितने होंगे, जो कैब ड्राइवर हमारे साथ रहेगा वो कोऑपरेटिव रहेगा नहीं रहेगा, तो उनको आप बताइए ये सब चीज़ें कवर करने के लिए। सो इट्स ऑल योर रेस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल एज जो टूर पैकेज बुक कर रहे हैं उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी। सो दिस वाज ऑल अबाउट गुलमर्ग। दोस्तों फिर हम आते हैं पहलगाम पे। पहलगाम पे जो स्कैम्स है वो यही होते हैं आपके लोकल ट्रांसपोर्ट और आपके हॉर्स राइड्स पे। दोस्तों हॉर्स राइड क्या है, हॉर्स राइड वहाँ पे बोर्ड लगा हुआ होता है, वो गवर्नमेंट ने जो रेट्स दी है इट्स ऑल अबाउट वर्थ। उनको वहाँ 4-5 किलोमीटर बाईसारन तक जाना पड़ता है घोड़े लेके। सो उसके थ्रू जो आपको पॉइंट्स कवर कराएंगे, जो एडवेंचर आप सीख करोगे उसके थ्रू, उसके अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट ने रेट्स पब्लिश की हुई है वहाँ पे। सो गाइज एंड इट डिपेंड्स ऑन कि आप बार्गेन कर रहे हो। अगर सीज़न हाई टाइम में चल रहा है तो बार्गेनिंग बहुत मुश्किल होगी, एंड लो टाइम में चल रहा है तो यू माइट गेट द बार्गेन देयर। सो इट डिपेंड्स ऑन आप बार्गेनिंग कैसे करते हो। प्लस जो आपके कैब ड्राइवर है उनसे आप बात कीजिए अच्छे से। अगर उनके साथ आपने अच्छे से बात की कि आपके जो भी कन्फ्यूजन्स है वो क्लियर कर दिए, तो आपका टूर बहुत ही अच्छा और अफोर्डेबल जाने वाला है। सो गाइज आप ये डिपेंड करता है आप अपने नॉलेज पहले कैसे सीख करोगे कि अगर हम पहलगाम जा रहे हैं वहाँ पे कौन सी चीज़ें कवर करनी है, कहाँ पे हमें एक्स्ट्रा देना है और कितना एक्स्ट्रा चार्जेस देना है। और लोकल ट्रांसपोर्ट की अगर बात करें तो दोस्तों पहलगाम में लोकल ट्रांसपोर्ट फ़िक्स रेट रहती है।
आपको चवानी ज़्यादा ना कम देना पड़ेगा। जो वहाँ पे स्टैंडर्ड रेट की है गाड़ी आपको खुद ही बुक करनी है वहाँ पे, वो आपको आरू वैली, बेता वैली, चंदनवाड़ी वो सब कवर कराएंगे। वहाँ पे पहुँचने के बाद जो ये 3 पॉइंट्स आप कवर कर रहे हो, आरू वैली, बेता वैली, चंदनवाड़ी, इसके लिए कौन से गार्डन में कितने पैसे क्या खर्चा देना है वो सब आप पहले ट्रैवल एजेंट से नॉलेज सीख करना। सबसे पहले देखो, आप अगर किसी से पैकेज ले रहे हो, बहुत ही अच्छा चीज़ आप पैकेज ले रहे हो, क्योंकि वो आपको अच्छा इन्फॉर्मेशन देगा टूर से पहले, ताकि आपके जो एक्स्ट्रा खर्चात है वो वहाँ पे एडप्ट ना हो जाए, आप उससे बच जाते हो। और दूसरी चीज़, आपके खर्चे बच जाते हैं। आप अगर डायरेक्ट किसी से गाड़ी लेते हो, डायरेक्ट होटल बुक कर रहे हो, तो अल्टीमेटली आपके चार्जेस हाई हो जाएंगे। लोकल एजेंट्स का कैसा होता है कि वो वहाँ के लोकल हैं, उनके पास बेस्ट रेट्स है होटल्स की, वो कंटिन्यूस काम करते हैं उनके साथ। और होटल्स, गाड़ियाँ वगैरह वो हमेशा लोकल जो एजेंट रहता है उसके फेवर में रहते हैं। तो वो जैसे उनको फिर बोलते हैं वो वैसे ही चलते हैं, वो वैसे ही ट्रैवल करते हैं, वो वैसे ही पॉइंट्स आपको कवर कराते हैं, वो वैसे ही आपको स्कैम से बचाते हैं, ताकि ट्रैवल कंपनी का नाम ख़राब ना हो। सो गाइज़, ये था पहलगाम का भी। एंड फिर लास्ट पे आता है दोस्तों शॉपिंग स्कैम्स जो अक्सर होते हैं कश्मीर में। देखो, शॉपिंग स्कैम्स में आपको सबसे पहले बताऊं, आप अगर किसी अनरिकग्नाइज्ड शॉप से कुछ चीज़ें ले रहे हो, देन यू आर गोइंग टू फेस द स्कैम्स। आपको अच्छी क्वालिटी नहीं मिलेगी, आपको हाई रेट लगाया जाएगा इन केस अगर आप कोई शॉल ले रहे हो, पश्मीना ले रहे हो, या कश्मीर का कुछ आर्किटेक्चर ले रहे हो। सो एक गवर्नमेंट रिकग्नाइज्ड शॉप आपको अच्छा खासा दिलाता है। प्लस अगर आप आपके कैब ड्राइवर के थ्रू जाते हो, देन आपको एक आइडेंटिफाई होता है कि इस कैब ड्राइवर ने मुझे यहाँ पे शॉपिंग कराई, इसने मुझे ये चीज़ दिलाई और ये फेक क्वालिटी की चीज़ है। तो फिर उससे क्या हो सकता है, आप डायरेक्ट क्लेम कर सकते हो ट्रैवल कंपनी पे, और लोकल कैब जो आपने लिया है कंपनी के थ्रू, आप उनके ऊपर केस भी कर सकते हो। वो आपको वो रिटर्न करवा सकते हैं, क्योंकि उनको कंटिन्यू डीलिंग रहती है, तो वो आपको वो चीज़ वापस दिला सकते हैं। तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी शॉपिंग के दौरान। और दोस्तों फिर एक मैनिपुलेटिव क्रिएट किया हुआ है ऑनलाइन वीडियोस के दौरान कि कमीशन रहता है ड्राइवर्स को अगर आप शॉपिंग कराते हो। देखो दोस्तों, मैं आपको एक बात बताऊं, ये कमीशन नहीं रहता, ये एक छोटा सा तोहफ़ा रहता है। जैसे कि उनको कुछ तोहफ़ा मिलता है, ड्राई फ्रूट्स देते, वो मिठाई देते, चाय वगैरह देते वहाँ पे खाने के लिए, या कुछ पैसे भी अगर देते 1000-500, वो कोई बड़ी बात नहीं है, उससे वो लोग अंबानी नहीं बन जाते हैं, है कि नहीं। सो ये चीज़ आपको सोचनी चाहिए। ये हमारा एक कैलकुलेटिव माइंड बनाया गया है, मैनिपुलेट किया गया है वीडियोस के दौरान कि यहाँ पे कमीशन है इतना परसेंट, इतना परसेंट। देखो, मैं आपको एक बात बताऊँ, आप किसी भी शॉप के पास अगर गाड़ी लेते हो खुद की मर्ज़ी से, चलो ये वाले शॉप के पास जाते हैं हम, उनको वो जो गिफ्ट है वो वाले शॉप के पास भी मिल जाएगा जिसके पास आप उनके पास लेके जाओगे। बिकॉज़ ये कश्मीरियों का एक इट इज़ देयर वे ऑफ हेल्पिंग नो ऑल अदर्स हु आर वर्किंग विद देम। तो वो आप बंद नहीं कर सकते हो। और इट्स बेटर टू गो विद द ड्राइवर, क्योंकि ड्राइवर आपको उसी शॉप के पास लेके जाएगा जो आपको अच्छी क्वालिटी देगा, क्योंकि उनको कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए। इन केस अगर उनके पास कोई कंप्लेंट आती है, तो उनको वापस से वो काम नहीं मिल जाएगा ट्रैवल कंपनी के थ्रू, या अगर आप खुद बुक करते हो तो उनको अच्छा काम फिर आगे नहीं मिल जाएगा। सो गाइस, ये था शॉपिंग का स्कैम वाला वीडियो। आई होप आपने वीडियो पूरा देखा होगा और आपको अच्छी तरीके से भी जानकारी मिली होगी कहाँ से आपको बचना है। एंड जो ये वीडियोस बना रहे हैं, मैं इनको बताना चाहता हूँ कि प्लीज़ ऐसी रॉन्ग अफवाहें ना फैलाएं आप। इससे आपका कश्मीर का टूरिज़म बिज़नेस बहुत ही ख़राब होता है। और मैं जो भी स्कैम कर रहा है, अगर रियल में कोई स्कैम कर रहा होगा झूठी स्कैम, देखो क्या होता है, आपको मैं अभी एक रेट बताता हूँ। आप कश्मीर पहुँचने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि नहीं, मैंने ये बात बोली थी आपको, ये वाली रेट, तो वो स्कैम होता है। ऐसा नहीं है कि मैंने आपको कोई रेट बोली, मैं अगर आपको बोल रहा हूँ 10,000 में आपका पैकेज है, अगर आप 10,000 से सहमत हो, देन यू शुड गो, दिस इज़ नॉट द स्कैम। इस पर दोनों ही पार्टी विलिंग थी ये चीज़ करने के लिए, तो ये कोई स्कैम नहीं हुआ, इट्स नॉट स्कैम। स्कैम होता है अगर मैं आपको एक रेट बताऊं
फिर मैं पलट जाऊँ वहाँ ऊपर पहुँचने के बाद मैं आपको बताऊँ नहीं मैंने आपको ये रेट बताई। सो वो धोखेबाजी है बिल्कुल। अगर कोई कश्मीर में वो सब कर रहा है, घोड़े वाले, गाड़ी वाले जो भी कर रहे हैं, सो मैं उनको बताना चाहता हूँ प्लीज़ आप ये सब ना करें, इससे हमारा ही काम ख़राब हो जाता है। और दोस्तों मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपको टूर पैकेज है कश्मीर के लिए, आप कश्मीर आना चाहते हो, अगर आपको चाहिए स्कैमलेस ट्रैवल करना, सेफ़ ट्रैवल करना और चीपेस्ट पैकेज और बेस्ट रेट्स, बेस्ट ट्रांसपोर्ट, और जो गाइड होगा उनके साथ वो अच्छा नॉलेजेबल पर्सन हो, एजुकेटेड पर्सन हो, तो दोस्तों ये दिए हुए नंबर है, आप उसके ऊपर कॉल कर सकते हो। हमारा ही नंबर है, ट्रैवल कंपनी का नंबर है, आप हमारे डायरेक्ट रब्ता कर सकते हो, हम आप तक पहुंच जाएंगे, हम आपको बेस्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। अगर आप उस चीज़ के साथ सहमत हो तो आप हमारे थ्रू पैकेज बुक कर सकते हो। सो गाइज़ आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। एंड जाते जाते मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहता हूँ जो बहुत ही वैल्यूएबल टिप्स है। कोई भी जगह अगर आप ट्रैवल करते हो दुनिया में, सबसे पहला पॉइंट जो है वो है गेट नॉलेज। आप किसी भी जगह जब जा रहे हो उस चीज़ की नॉलेज आप सीख करो। ट्रस्ट योर गाइड, योर कंपेनियन, योर ड्राइवर। सबसे पहले दोस्तों जब आप ट्रैवल कर रहे हो, आप अपने ड्राइवर, आप जो भी ट्रैवल कंपनी है उस पर ट्रस्ट करो। अगर आप ट्रस्ट करोगे, आप एकदम मोटिवेटेड रहोगे, आपका ट्रिप बहुत ही अच्छा और सफल रहेगा। आप टेंशन नहीं रहोगे ट्रिप के दौरान, इसने ये किया, इसने वो किया। सो आपका ट्रिप एकदम चिल में जाएगा। सो द गाइज ओन द डेस्टिनेशन, जो पॉइंट नंबर 3 है वो है ओन द डेस्टिनेशन। आप जहाँ पे भी जाओ ऐसा आप ऐसे जाओ, इतनी कॉन्फिडेंस के साथ जाओ कि भाई ऐसा आप समझो ये मेरी जगह है, नो वन कैन चीट मी हियर। तो ये आप एक पर्पज़ लेके चलोगे तो आप एकदम एकदम अच्छे से ट्रिप करोगे किसी भी जगह जब आप जाओगे। और दोस्तों बी अब फोर्थ पॉइंट जो है, बी ओपन टू शेयर। इसका मतलब है दोस्तों आप जब भी ट्रैवल करोगे, आप जो भी आपका ड्राइवर रहेगा, जो भी जिसके साथ आप शॉपिंग करोगे, जो शॉपकीपर रहेगा, उनको आप ओपनली बताओ कि भाई लास्ट टाइम यहाँ पे एक बंदा आया था, उसने ये रेट ली इससे दिए, ये रेट से लिया था, आप मुझे इतना महंगा क्यों दे रहे हो। या ड्राइवर को बताओ आप मुझे इतनी महंगी जगह क्यों दे रहे हो, शिकार आप महंगा क्यों दिला रहे हो मुझे। अगर आपको मेरे साथ चलना है पहले ही दिन क्लियर करो ये सब चीज़ें। तुम जहाँ पे मैं बताऊँगा, जैसे मैं बताऊँगा, अगर आप मेरे साथ कोऑपरेटिव रहोगे तो ही आप मेरे साथ आ जाओ, नहीं तो मैं ट्रैवल कंपनी जो भी होगी जहाँ से आपने गाड़ी बुक की होगी उनको आप साफ बताओ, उनके साथ भी ओपन रहो, फिर आप गाड़ी चेंज करो। सो वो चीज़ आपको हेल्प करेगी आपका ट्रिप एकदम स्मूथली जाने के लिए। सो गाइज आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप सबसे रिक्वेस्ट है आप ये बेल आइकन दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं नई जगह पे नए वीडियो के साथ। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।